Hello dear students, very good morning to all of you. Today we are going to study the next rule of past indefinite tense, rule number 5. तो पिछले वीडियो में जो हमने पहचान पढ़ाया था, सकता था, सकती थी, सकते थे, सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें कुछ एक्सरसाइज हमने दिया था जिसमें पहला सेंटेंस था, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया होगा। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा, कुड यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कुड यू लिफ्ट दिस बॉक्स। इसी क्रम में द नेक्स्ट एग्जाम्पल वाज, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम 1 घंटे में इस काम को समाप्त कर सकते थे। यू कुड फिनिश दिस वर्क इन एन आवर। 1 घंटे के लिए एन आवर लिखेंगे। काम समाप्त करना, फिनिश मीन्स होता है समाप्त कर देना। चौथा जो सेंटेंस था, वह बाजार से क्या क्या ला सकता था। देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या क्या आया हुआ है, तो क्या क्या के लिए हमने बताया था व्हाट ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट ऑल कुड ही ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। बिल्कुल आपका आंसर इसी प्रकार होगा। पांचवा जो सेंटेंस था, मेरा भाई कितना प्रश्न हल कर सकता था। हाउ मेनी क्वेश्चन कुड माई ब्रदर सॉल्व। बिल्कुल इसी प्रकार आपका आंसर होगा। अगला जो सेंटेंस था, वह कौन सी भाषा बोल सकती थी। तो विच लैंग्वेज कुड सी स्पीक। मिला लें अपना आंसर। यदि आपका आंसर इसी तरह है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तरह से ग्रामर को सीख रहे हैं और आगे भी सीखने की बहुत नीड है। अगला था, तुम इस घर को सजा सकते थे। सजाना की अंग्रेजी होता है डेकोरेट, तो बना देंगे यू कुड डेकोरेट दिस हाउस। यहाँ भी कुड का प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सकते थे, सकता था आया हुआ है। इसके बाद जो सेंटेंस था, मैं इस मरीज को नहीं बचा सका। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सका, सकी, सके हमने पहचान में पढ़ाया था। तो क्या लिखेंगे, आई कुड नॉट सेव दिस पेशेंट या आई कुड नॉट प्रोटेक्ट दिस पेशेंट। इस प्रकार इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अगला था, राकेश अपने दोस्त को यहाँ नहीं बुला सका। तो राकेश कुड नॉट कॉल हिज फ्रेंड हेयर, कुड नॉट कॉल हिज फ्रेंड हेयर। इसी क्रम में अगला जो लास्ट है, इन गरीबों की मदद कौन कर सका। तो देखिए यहाँ भी कौन आया हुआ है। हमने रूल्स में बताया था कौन आने पर हम क्या यूज़ करेंगे। हु कुड हेल्प दीज पुअर्स। बिल्कुल इसी क्रम में होगा। तो अब बारी आती है हमारे अगले रूल्स की तरफ, अगला पहचान की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान नंबर 5, सेम वही पहचान है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। यह वो पहला जो पहचान था, सकता था, सकती थी, वो करने के भाव में था जिसमें एक्शन वर्ब आता था। लेकिन यहाँ वाक्य होने के भाव में होगा। जैसे जो पहचान होगा, क्रियाओं के जो अंत में जो मिलेंगे वो मिलेगा हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, होने के भाव में। तो होना क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इसको समझा दिया था। पहला जो रूल होगा, देखिए होना संभावने के, हो सकता था का मतलब ही होता है संभावना। इट मीन्स यहाँ हम माइट का ही प्रयोग करेंगे। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है, यू माइट बी ए गुड राइटर। यहाँ हमने हिंदी मेंशन नहीं किया है तो आप इसका हिंदी बिल्कुल कर लेंगे। यू माइट बी ए गुड राइटर का मतलब होगा तुम एक अच्छे लेखक हो सकते थे। अगला सेंटेंस था, सी माइट बी इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, यानी वह निर्दोष हो सकती थी। इसके बाद निगेटिव रूल होगा। अब आपको पता चल गया होगा इसमें निगेटिव रूल में कहाँ नॉट लगेगा। माइट के बाद नॉट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, कुड या माइट के बाद ही नॉट आता है। सेम सब कुछ वही है, केवल माइट के बाद हमने नॉट ऐड किया है। एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है, आई माइट नॉट बी देयर। मैं वहाँ नहीं हो सकता था। आई माइट नॉट बी देयर। ही माइट नॉट बी ए गुड पोएट, यानी वह एक अच्छा कवि नहीं हो सकता था। बिल्कुल इसी क्रम में होगा। हिंदी हमने नहीं लिखा है।
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक वाक्यों को समझने की कोशिश करें किस प्रकार बन रहा है, क्योंकि ये समझना होगा तो आपको पिछली वीडियो स्टडी करने पड़ेंगे। कभी नहीं आने पर नेवर का प्रयोग होगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नेवर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा सी माइट नेवर बी ए चीटर, यानी वह कभी धोखेबाज नहीं हो सकती थी। सी माइट नेवर बी, माइट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, सकता था, हो सकती थी आएगा। नेवर मीन्स कभी नहीं, चीटर मीन्स धोखेबाज। तो इस प्रकार वह कभी धोखेबाज नहीं हो सकती थी। यू माइट नेवर बी ए थीफ, तुम एक चोर कभी नहीं हो सकते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए ग्रुप के बारे में हमने बताया था। तो रूल हो जाएगा माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी माइट हम पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर बी ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर मेंशन करेंगे। बिल्कुल आप देखिए, एक रूल को आप स्टडी करिए, एक रूल अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी सारे रूल्स आपको उसी स्टेप पे समझना है कि कहाँ पे हम वर्ब लगा रहे हैं, कहाँ पे सब्जेक्ट लगा रहे हैं, कहाँ पे अदर चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बस आपको एक समझना है। फॉर एग्जाम्पल माइट ही बी ए गुड मैन, क्या वह एक अच्छा आदमी हो सकता था। अगला है माइट सी बी एंग्री, बिल्कुल देखिए अंत में हो सकता था, हो सकती थी लाना है, माइट उसके बाद बी का प्रयोग करना है। इसी क्रम में आगे बी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब बी ग्रुप में क्या होता है, जो ए ग्रुप जहाँ से स्टार्ट होता है उसी के पहले में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। बाकी देखिए सारा रूल सेम है ए ग्रुप की तरह। बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ, तो वेयर माइट योर फादर बी, अर्थात तुम्हारे पिताजी कहाँ हो सकते थे। वाई माइट सी बी सैड, यानी वह उदास क्यों हो सकती थी। इस प्रकार अगला जो रूल है कौन आने पर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हु प्लस माइट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। कौन वाला जो रूल है ये अफर्मेटिव रूल की तरह कार्य करता है। उसमें जहाँ सब्जेक्ट होता है वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे हम हु लगा देते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं आपको देखने को मिलेगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ, हु माइट बी देयर, यानी वहाँ कौन हो सकता था। अगला है हु माइट बी द किंग ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य का राजा कौन हो सकता था। इस प्रकार इसी से रिलेटेड आपको भी टेस्ट में भी हम देंगे। इसके बाद आता है कितना कितनी, हाउ मेनी हाउ मच, कौन सा कौन सी, विच किसका किसकी किसके, हुज ये बार बार हमने ऐड किया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में अभी ये वर्ड हम हटाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए, बार बार हम उस चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें लिखने का क्या तरीका है, जो इंट्रोगेटिव बी ग्रुप है क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नाउन लगा देना है, बाकी सारा रूल सेम है, आपको याद करना नहीं, ये समझना है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये रूल बिल्कुल भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, जैसे है हाउ मच मिल्क माइट देयर बी इन दैट बाउल, अर्थात उस कटोरे में कितना दूध हो सकता था। दूसरा है हाउ मेनी पेन्स माइट देयर बी इन योर बैग, तुम्हारे बैग में कितनी कलमें हो सकती थी। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं अधिक से अधिक सेंटेंस को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में। तो विच बुक माइट देयर बी ऑन दैट टेबल, अर्थात उस मेज पर कौन सी किताब हो सकती थी। अगला है हुज पेन माइट देयर बी इन हिज पॉकेट, हुज मतलब किसका, यानी उसके जेब में किसका कलम हो सकता था। हो सकता था अंत में लाना है, और ये जो वर्ड्स हैं क्या, कितना, कौन सा, किसका आने पर ये सारे वर्ड्स आपको उसी क्रम में हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगले निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ। जो लास्ट रूल होगा रूल ए ग्रुप, जैसा उसमें इंट्रोगेटिव ए ग्रुप में बताया गया था उसी तरह सेम यहाँ भी मेंशन किया गया है, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल माइट सी नॉट बी ए गुड स्पीकर, क्या वह एक अच्छा स्पीकर या वक्ता नहीं हो सकती थी। माइट यू नॉट बी ए मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का पक्का होना, क्या तुम अपने बात के पक्के नहीं हो सकते थे। मैन ऑफ वर्ड मतलब अपने बात पे टिके रहना, मुकरना नहीं। बी ग्रुप में सेम इंट्रोगेटिव के ही तरह ए ग्रुप बी ग्रुप जैसे पढ़ाया गया था, यहाँ वही सब कुछ सेम है, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट बढ़ा देना है। देखिए रूल सेम है। बढ़ते इसके एग्जाम्पल की तरफ, वाई माइट ही नॉट बी
ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता था। वाई माइट योर फादर नॉट बी हैप्पी, तुम्हारे पिताजी खुश क्यों नहीं हो सकते थे। बिल्कुल आप इसी तरह से अधिक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिए। ये रूल एक जरिया है आपको किसी चीज़ को बोलने और समझने के लिए, क्योंकि कुछ भी हमें बोलने से पहले, कुछ भी समझने से पहले ऐसी चीज़ों को कि जैसे हमें छत पे चढ़ना है तो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यदि हमें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है या लिखना समझना सीखना है तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक, तो इसी क्रम में आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सेंटेंस को तैयार करें तो निश्चित रूप से आपकी जो इंग्लिश ग्रामर होगी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव करेगी। तो बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। बिल्कुल होमवर्क आप करते रहें, प्रैक्टिस करें। यहाँ तो हमने 5 या 10 दिए हैं, बाकी आप घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं और उसका ट्रांसलेशन कोशिश करें बनाने की। और यदि इनमें से किसी प्रश्नों का जवाब यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, उसका आंसर ज़रूर दें। पहला है हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन हो सकते थे। दूसरा है वह एक अच्छी लेखिका हो सकती थी। तुम इस देश के नागरिक नहीं हो सकते थे। वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था। उसकी माँ कहाँ हो सकती थी। तो इसी प्रकार आप और भी अच्छे से अच्छे सेंटेंस बनाएं, अच्छे अच्छे वाक्य कंप्लीट करें और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। डेली 5 से 10 सेंटेंस जरूर बनाएं और उसे याद कर लें, एक एक रूल को कंप्लीट कर लें, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करें। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें।